हेलो एवरीवन, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ खूब विज्ञान चैनल पे। तो आज का टॉपिक है ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जो कि आपका कोर्स 3 यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक है, ठीक है ना। तो आज हम देखने वाले हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, जिसको कि हम हिंदी में बोलते हैं अधिगम का स्थानांतरण, ठीक है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छी तरीके से देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है और कैसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी लर्निंग को, ठीक है ना। तो चलो फिर हम आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। टॉपिक में जाने के पहले मैं दिल से स्वागत करना चाहती हूँ उनका जो नए जुड़े हैं मेरे इस चैनल से। आशा करती हूँ कि आप सभी सुरक्षित होंगे। तो चलो फिर हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने अपने हर वीडियो में आपको बोला है कि किसी भी चीज को जानने के लिए उसके अर्थ को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वैसे ही आज हम यहाँ पे जानेंगे मीनिंग ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। तो देखेंगे द कॉमन मीनिंग ऑफ ट्रांसफर इज टू मूव एन ऑब्जेक्ट और पर्सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। तो सबको पता है कि स्थानांतरण का मतलब क्या होता है, और जिनको पता नहीं है मैं उनको बताने वाली हूँ, ओके। तो स्थानांतरण का मतलब होता है जैसे किसी ऑब्जेक्ट को, जैसे मतलब किसी सामान को या इंसान को एक जगह से दूसरी जगह पे रखना, ठीक है। तो उसी को हम लोग बोलते हैं स्थानांतरण। By transfer in the context of learning is meant the application of knowledge or skills acquired in one field in the learning of knowledge or skills in another other field, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि जो ट्रांसफर का मीनिंग है एजुकेशन की फील्ड में, ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ज्यादा अलग हो जाता है। अब यहाँ पे आप अपने एक एजुकेशन को उठा के दूसरे एजुकेशन के ऊपर रख तो नहीं सकते हो, बट आप क्या कर सकते हो कि जो भी आपने नॉलेज गेन करी है, जो भी आपने नॉलेज प्राप्त करी है, फिर जो भी आपने स्किल्स अक्वायर किए हैं, उसको आप क्या करते हो, आप दूसरे क्षेत्र में उपयोग में लाते हो, ठीक है। जैसे आपने किसी सब्जेक्ट को पढ़ा, ठीक है, तो क्या होता है जब आप हायर क्लासेस में जाते हो या फिर हायर स्टडीज के लिए जाते हो या फिर किसी और क्षेत्र में, आप उसको क्या करते हो, यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अगर आप किसी एक ऐसे स्किल्स को जानते हो जिससे कि आप किसी दूसरे फील्ड में भी उस स्किल्स को यूज कर सकते हो, तो इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके। कि आपने कुछ सीखा है, जैसे आपने मैथ्स सीखा है, आपने गणित सीखा है, तो आप क्या करते हो, उसके ज्ञान को आप फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी अप्लाई करते हो। तो जस्ट लाइक दैट, अगर आपने कोई भी चीजें सीखी है, जैसे आपने फॉर एग्जांपल सिलाई बुनाई ही सीखी है, तो उसको किसी और फील्ड में भी आप यूज कर सकते हो, है ना। जैसे कि कहीं पे कुछ और सिलना पड़ गया, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको बोरा ही सिलना पड़ गया, तो आपको सिलाई आएगी तब तो आप सिलोगे ना उसको। तो जस्ट लाइक दैट आप ऐसे चीजों को इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है ना। फिर बोलता है इट ऑल्सो इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ द ट्रेनिंग of a skill in the training of another skill, because knowledge acquisition and skill training both are included। क्या बोलते हैं कि जो भी आपने नॉलेज गेन करी है, जो भी आपने स्किल गेन करी है, आप दोनों को ट्रांसफर करते हो, ठीक है ना, दोनों का ही यूज करते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको ट्रांसफर ऑफ लर्निंग का मीनिंग समझ में आएगा। तो मैं एक शॉर्टकट तरीके से आपको बताती हूँ। जैसे आपने कुछ भी सीखा है, ठीक है ना, तो आप उस चीज को क्या करते हो, आप दूसरे फील्ड में उपयोग में ला सकते हो। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे आपको गणित आपने सीखा, उसमें जोड़ घटाओ गुना भागा व्हाटएवर, तो आप उसको क्या करते हो, आप उसको अप्लाई कर सकते हो फिजिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, केमिस्ट्री के प्रॉब्लम सॉल्व करने में, ठीक है ना। और इन फ्यूचर जो भी आपने करनी है, अगर आप पैसा पैसा गिन रहे हो, तो आप कैसे गिनोगे जब आपको एडिशन ही नहीं आएगी, आपको पता ही नहीं है कि 10 रुपए का नोट मिलाओगे, 10 रुपए का नोट मिलाओगे तो 20 रुपए बनेंगे। तो जब तक आपका एडिशन नहीं आएगा, आप इसको किसी और फील्ड में अप्लाई कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो जस्ट लाइक दैट, जैसे आपने किसी चीज का नॉलेज लिया या फिर किसी स्किल्स को अक्वायर किया, तो आप किसी दूसरे फील्ड में उसको यूज करते हो। उसी को हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ओके। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं इसके डेफिनेशंस, मतलब इसके परिभाषा क्या क्या होते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे बोलते हैं अकॉर्डिंग टू बीजे अंडरवुड, ठीक है। तो इन्होंने क्या बोला था, द इन्फ्लुएंस ऑफ प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑन करंट परफॉर्मेंस डिफाइन ट्रांसफर ऑफ ट्रेनिंग। तो बोलता है कि जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस है आपका, है ना, तो आपको उसको प्रशिक्षण को ही आप क्या बोलते हो, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलते हैं अकॉर्डिंग टू सोरेनसन के अनुसार, बोलते हैं कि ट्रांसफर रेफर टू द ट्रांसफर ऑफ नॉलेज ट्रेनिंग एंड हैबिट्स एक्वायर्ड इन वन सिचुएशन टू अनदर, ठीक है। जो भी आपने सीख रखी है, ठीक है, तो आप उसको किसी और भी परिस्थिति में उपयोग में ला सकते हो, एक सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में, वो भी आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग ही होता है, ओके। फिर वो तो अकॉर्डिंग टू पीटरसन, तो इन्होंने भी सेम ही थिंग बोला है कि ट्रांसफर इज जनरलाइजेशन फॉर इट इज एक्सटेंशन ऑफ आइडिया टू अ न्यू फील्ड। आपने अगर कुछ सीखा है, तो आप अपनी आइडियाज को दूसरे फील्ड में क्या कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसका एक्सटेंशन कर सकते हो, ठीक है, उसको अप्लाई कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो। फिर नेक्स्ट है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू वेलोन एंड विमस्टन के अनुसार, तो इन्होंने बोला कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग मीन्स दैट परफॉर्मेंस ऑफ वन टास्क इज अफेक्टेड बाय परफॉर्मेंस ऑन अनदर टास्क। तो यहाँ पे क्या बोलता है कि आपने जो एक टास्क करी है, ठीक है ना, तो वो क्या करता है, अफेक्ट करता है आपके परफॉर्मेंस ऑफ अनदर टास्क को, ओके।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको डेफिनेशन भी समझ में आया होगा। जैसे कि आपने किसी भी चीज़ को सीखा है, उसको अगर आप किसी और क्षेत्र में भी यूज़ करते हो, तो उसे हम बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। अगर आपने साइकिल चलाना सीखा है, आपको पता है कि बैलेंस कैसे करना है, ठीक है ना? तो आप आराम से स्कूटी भी चला सकते हो, ठीक है? तो वैसे ही अगर आपने कोई चीज़ें सीखी है, आपको दूसरे क्षेत्र में करते हो, तो वही होता है आपका ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके? ओके, तो नेक्स्ट है टाइप ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो चलो फिर हम इसे भी देख लेते हैं कि टाइप्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं ये। तो सबसे पहले बोलते हैं कि पॉजिटिव ट्रांसफर, मतलब अच्छा ट्रांसफर होना है कुछ। कुछ निगेटिव ट्रांसफर भी होते हैं, कुछ जीरो ट्रांसफर भी होते हैं, मतलब कुछ नहीं होता होगा इसमें। कुछ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर होते हैं, कुछ वर्टिकल ट्रांसफर होते हैं, कुछ यूनिलैटरल तो कोई बाइलैटरल होता है। तो अब इन सारी चीजों को हम एक एक करके देखेंगे कि पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव ट्रांसफर, जीरो ट्रांसफर, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, वर्टिकल ट्रांसफर, यूनिलैटरल और बायलैटरल में होता क्या क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव ट्रांसफर, when the knowledge or skill acquired in one field is helpful in learning the knowledge or skill in another field, then it is called positive transfer. wow, बोलते हैं कि जब आपने कुछ नॉलेज या फिर स्किल अक्वायर किया है एक फील्ड से, ठीक है, तो अगर वो हेल्प करता है आपका किसी दूसरे फील्ड में भी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव ट्रांसफर। सच एज द नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स being helpful in solving numerical problem of physics। मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब आपने मैथ सीखी है, ठीक है, तो वो आपको हेल्प करेगा फिजिक्स का न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने में भी। दिस पॉजिटिव ट्रांसफर इज इम्पॉर्टेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो क्या बोलते हैं कि जो पॉजिटिव ट्रांसफर है वो किस फील्ड के लिए इम्पोर्टेंट है? एजुकेशन फील्ड के लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना? Okay, the next one is negative transfer. When the knowledge or skill acquired in one field is an obstacle, क्या बोलता है यहाँ पे? बाधा बनता है in learning the knowledge or skill in another field, then it is called negative transfer. ठीक है, तो अभी बोलते हैं कि जब आपने कोई चीज सीखी, बहुत मेहनत करके सीखी, ठीक है, और अचानक से आपको किसी और काम को करना पड़ गया और वो नॉलेज आपके उस काम में हेल्प ही नहीं कर पा रहा, तो क्या वो पॉजिटिव ट्रांसफर होगा? नहीं ना, तो उसको तो आप नेगेटिव ट्रांसफर ही बोलोगे, है ना? तो जस्ट लाइक दैट दिस टाइप ऑफ ट्रांसफर हैज नो इम्पोर्टेंस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। तो ऐसा टाइप का जो ट्रांसफर होता है ना, उसका कोई रोल नहीं है, कोई इम्पोर्टेंस नहीं है फील्ड ऑफ एजुकेशन में। तो आपको एजुकेशन के लिए कौन से नॉलेज को होना जरूरी है? पॉजिटिव ट्रांसफर का होना जरूरी है, ठीक है ना? नेक्स्ट बोलता है जीरो ट्रांसफर। जीरो ट्रांसफर बोलने से ही समझ में आ रहा है कि ना इसमें पॉजिटिव होगा ना इसमें नेगेटिव होगा। व्हेन द ट्रांसफर ऑफ लर्निंग इज neither पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, देन इट इज कॉल्ड जीरो ट्रांसफर। ना कोई पॉजिटिव ट्रांसफर हो रहा है ना कोई नेगेटिव ट्रांसफर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसको हम जीरो ट्रांसफर ही बोलेंगे, है ना? अब बोलता है हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, व्हेन द नॉलेज और स्किल एक्वायर्ड इन द सेम लेवल ऑफ क्लास is helpful in learning the knowledge or skill in another field in the same class, then it is called horizontal transfer। ठीक है ना? तो horizontal transfer का मतलब क्या है कि आपने जो भी नॉलेज और स्किल अक्वायर करे हैं सेम लेवल या सेम क्लास में, ठीक है, तो उसी क्लास का, ठीक है ना, किसी और सब्जेक्ट में या फिर किसी और काम को करने में वो आपको हेल्प कर रहा है, तो वो हो जाएगा आपका हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर। अगर मैं इसका एग्जांपल देती हूँ, जैसे आप क्लास 10 में हो, ठीक है, या फिर क्लास 9 में हो, ठीक है ना, तो आपने वहां पे मैथ सीखी और वही मैथ्स आपको हेल्प करता है फिजिक्स का प्रॉब्लम सॉल्व करने में। तो ऐसे टाइप के ट्रांसफर को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल ट्रांसफर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्टिकल ट्रांसफर, बोलते हैं व्हेन द नॉलेज और स्किल acquired in the previous class is helpful in learning the knowledge and skill in the next classes, this type of transfer is called vertical transfer। मतलब ये चलेगा आगे, ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट को सीखा, फॉर एग्जाम्पल आपने व्याकरण ले लो या फिर ग्रामर ले लो, ठीक है ना, तो आप उस ज्ञान को क्या करते हो? आगे आगे भी चलाते हो। आपने 6 में सीखा, फिर 7 में सीखोगे, फिर 8 में सीखोगे, फिर 9 में इस्तेमाल कर लोगे उसका, फिर 10th में भी इस्तेमाल कर लोगे उसका, एंड आगे जो भी आप एजुकेशन लोगे उसमें भी उसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप इंग्लिश के लाइन में जाने वाले हो, अगर आप हिंदी के लाइन में जाने वाले हो, है ना? ओके, अब नेक्स्ट है यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो यूनिलेटरल का मतलब समझ में आ रहा है कि किसी एक चीज के बारे में बोल रहा होगा। व्हेन अ स्किल लर्न बाय वन पार्ट ऑफ द बॉडी is helpful in learning another skill by the same part of the body is called unilateral transfer। तो यहाँ पे क्या बोलते हैं कि अगर किसी एक पार्ट ऑफ बॉडी, मतलब आपने
बाएं हाथ से मतलब अपने राइट हैंड से लिखना जानते हो, ठीक है, एंड राइट हैंड से सिलना जानते हो, आपने मोस्ट ऑफ द काम राइट हैंड से करनी है, तो ऐसे स्किल को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल स्किल। सच एज द स्किल ऑफ स्टिचिंग क्लोथ्स विथ लेफ्ट हैंड इज हेल्पफुल इन लर्निंग टू राइट द सेम हैंड, ठीक है। अगर आपने आप राइट हैंडेड हो या तो फिर आप लेफ्ट हैंडेड हो, तो आप क्या करते हो, आप पूरे काम को लेफ्ट हैंड से ही करोगे, चाहे वो स्टिचिंग का काम हो चाहे वो लिखने का काम हो। अब बोलता है बाईलैटरल ट्रांसफर, तो बाईलैटरल ट्रांसफर का मतलब होता है कि आपने बॉडी के सारे पार्ट को यूज करने हैं, दोनों चीजों को यूज करने हैं। विद when a skill learned with a part of the body is helpful in learning that skill with another part of the body, or learning any other skill with other part of the body, it is called bilateral transfer, ठीक है। तो आपने किसी किसी को देखा होगा कि वो दोनों हाथ से काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट है या फिर मोस्ट ऑफ द लोग हैं जो दोनों हाथ से सिलना भी जानते हैं, दोनों हाथ से लिखना भी जानते हैं, मतलब उनका दोनों हाथ काम करता है ना। वैसे ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, बायलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं। और जिनका एक ही हाथ काम कर रहा है, जो एक ही बॉडी पार्ट को यूज कर रहे हैं, एक स्किल में भी और दूसरे स्किल में भी, तो वैसे स्किल ट्रांसफर को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिलैटरल ट्रांसफर बोलते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो नेक्स्ट हम देखने वाले हैं थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। कि थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग होता क्या है, मतलब ट्रांसफर ऑफ लर्निंग के सिद्धांत होते क्या है, तो चलो हम लोग इसको देख लेंगे। बोलते साइकोलॉजिस्ट हैव फाउंड आउट सम बेसिक फैक्ट्स रिगार्डिंग ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। द इन्फेरेंस ड्रॉन बाय फ्रॉम द जनरलाइजेशन ऑफ दिस फैक्ट्स आर कॉल्ड एज थियरीज ऑफ ट्रांसफर ऑफ लर्निंग, ठीक है। इसके कुछ चीफ थियरीज हैं जो कि इस प्रकार से हैं, तो देख लेंगे कि क्या क्या है। तो बोलते हैं थियरीज ऑफ मेंटल फैकल्टीज, theory of identical elements, theory of generalization, theory of general and specific factor and Gestalt theory। इन सारे थियरीज के बारे में हम एक एक करके देखेंगे कि इसका एजुकेशन के क्षेत्र में किस तरीके से उपयोग किया गया है। ओके, थियरीज ऑफ मेंटल फैकल्टीज, ठीक है। तो बोलता है यहाँ पे पहला हम लोग देखते हैं मेंटल फैकल्टीज थियरी, ठीक है। बोलता है दिस थियरी वाज प्रपोनेंटेड ऑन द बेसिस ऑफ फैकल्टी साइकोलॉजी। तो किसके बेसिस पे ये प्रपोनेंटेड हुआ है, मतलब प्रतिपादन हुआ है इसका फैकल्टी साइकोलॉजी पे, ठीक है। बोलते हैं कि फैकल्टी साइकोलॉजी कंसिडर्स, ये किसको कंसिडर करता है, मेंटल एबिलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, हर एक के मेंटल एबिलिटीज, जो कि हर एक इंडिविजुअल होता है उसके मेंटल एबिलिटीज लाइक ऑब्जर्वेशन, मतलब उसका क्या ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, उसकी क्या स्मृति शक्ति है, मतलब मेमोरी, इमेजिनेशन एंड रीजनिंग एटसेट्रा, एज डिफरेंट एंड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। ये क्या होते हैं कि डिफरेंट होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, ठीक है। क्योंकि हर एक इंसान, हर एक इंडिविजुअल का अपना एक ऑब्जर्वेशन होता है, अपनी एक स्मृति शक्ति होती है, अपना एक अलग इमेजिनेशन होता है, ठीक है ना। तो जिस तरीके से वो उसको ट्रेन करेंगे, जिस तरीके से वो उसको प्रशिक्षण देंगे, मतलब चाहे वो सब्जेक्ट में हो चाहे वो स्किल्स में हो, तो वो क्या करता है आगे चल के उनको हेल्प करता है किसी और सब्जेक्ट और स्किल को डेवलप करने में। बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू फैकल्टी साइकोलॉजी, ठीक है, इफ दिस फैकल्टीज आर डेवलप्ड बाय द टीचिंग एंड ट्रेनिंग, मतलब इस फैकल्टीज को, किसको, ऑब्जर्वेशन को, मेमोरी को, इमेजिनेशन को, रीजनिंग को आप अगर ट्रेनिंग देते हो या फिर उसको प्रशिक्षण देते हो सब्जेक्ट में या फिर स्किल्स में, तो ये क्या करता है, देन दिस आर हेल्पफुल इन लर्निंग अदर सब्जेक्ट और स्किल। तो वो क्या करेगा कि आपको हेल्प करेगा दूसरे सब्जेक्ट और स्किल को भी लर्न करने में, ठीक है। अगर आपने गणित पढ़ा है, बहुत मेहनत करिए गणित में, तर्क, आप लोग तर्क करते हो ना, तो वो क्या आता है आपका रीजनिंग में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर आप जितना ज्यादा तर्क इस्तेमाल करोगे तो वो आपको हेल्प करेगा दूसरे प्रॉब्लम को सॉल्व करने में भी, लाइक फिजिक्स के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में या फिर केमिस्ट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, तो आप इजीली उससे हेल्प ले सकते हो। तो यही होता है आपका मेंटल फैकल्टीज, ठीक है ना, जहाँ पे आप इंडिविजुअली आप क्या करते हो, सारे चीजों को आप ट्रेन करते हो ताकि वो हेल्प करता है आपको आगे चल के किसी दूसरे सब्जेक्ट और स्किल को पढ़ने में, है ना। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं थियरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स। मतलब आइडेंटिकल एलिमेंट्स होता क्या है, इसको आप क्या बोल सकते हो, आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एक जैसा, मतलब समरूप, ठीक है ना। तो वे वो क्या होता है उसके बारे में आज अभी हम लोग देखेंगे। तो दिस थ्योरी वाज लेट डाउन बाय साइकोलॉजिस्ट थॉर्नडाइक, ठीक है। तो इस थ्योरी को किसने लाया था, थॉर्नडाइक ने लाया था। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, व्हेन टू सब्जेक्ट्स और स्किल हैव सर्टेन आइडेंटिकल एलिमेंट्स, इन्होंने बोला कि अगर कोई भी सब्जेक्ट और स्किल का कुछ सर्टेन आइडेंटिकल, मतलब कुछ मिलता जुलता भी रहेगा, identical elements, then there is possibility of transfer in them, and the more are these identical elements in the subject and skill, the more in the possibility of their transfer, ठीक है। अगर कुछ भी थोड़ा बहुत भी मिलता जुलता रहता है ना चीजों से, तो वो क्या करता है, वो ट्रांसफर होने का पॉसिबिलिटी है। और जितना ज्यादा इसमें
आइडेंटिकल एलिमेंट्स होगा, जितना ज़्यादा आप उसको अच्छे से समझोगे, तो क्या होता है कि वो सब्जेक्ट और स्किल आपको ज़्यादा क्या करेगा, द मोर इन इन द पॉसिबिलिटी ऑफ देयर ट्रांसफर, वो ज़्यादा ही पॉसिबिलिटी, मतलब बहुत ज़्यादा उसमें पॉसिबिलिटी होती है कि वो ट्रांसफर होगा ही होगा। ये किसका था? थॉर्नडाइक का कहना था, ठीक है। तो अगर इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, तो आप देख सकते हो कि अगर गणित के क्षेत्र में क्या होता है, किए जाने वाले अध्ययन, ठीक है, जो भी उसमें आप पढ़ते हो, ठीक है, जो भी आपका उसका सूत्र होता है, तो वो सारी चीजें क्या करती है, आपको हेल्प करती है किसी और प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने में, है ना। तो इसी के चलते जितना ज्यादा आप उसके अंदर जाओगे, जितने अच्छे से आप उसको समझोगे, उतना ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि आप उसको ट्रांसफर कर सकते हो किसी दूसरे सब्जेक्ट और स्किल में ही। तो थॉर्नडाइक का बोलना ये था, जितना ज्यादा आप उसको प्रैक्टिस करोगे, ठीक है ना, जितना ज्यादा आप उसके अंदर जाओगे, जितना अच्छे से उस चीज को समझोगे, उतना ही वो आपको हेल्प करता है, उतना ही आपके लिए वो पॉसिबल बनाता है दूसरे सब्जेक्ट में भी उसको, उस ज्ञान को आप अप्लाई कर सकते हो। तो यही है आपका आइडेंटिकल एलिमेंट्स का मतलब। ओके, तो यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं थियरी ऑफ जनरलाइजेशन, मतलब समानवीकरण, जिसको क्या आप बोल सकते हो, समानवीकरण। तो यहाँ पे बोलता है कि दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय कार्ल जूड। ये थ्योरी किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, दिया गया था, कार्ल जूड के द्वारा। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, बोलते हैं कि इस थ्योरी के अनुसार द नॉलेज और स्किल्स अक्वायर्ड अंडर वन सिचुएशन, जो भी आप नॉलेज और स्किल अक्वायर करते हो वन सिचुएशन में, एक सिचुएशन में, ओनली इट जनरलाइज्ड फॉर्मेट इज हेल्पफुल इन एक्वायरिंग नॉलेज और स्किल अंडर एनी अदर सिचुएशन। तो वो क्या करता है, आपको हेल्प करता है अक्वायर करने में नॉलेज और स्किल किसी दूसरे सिचुएशन में भी। फॉर एग्जाम्पल, ऑल नॉलेज एंड स्किल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम इन मैथमेटिक्स आर नॉट हेल्पफुल इन लर्निंग कैलकुलेशन इन जियोमेट्री। ओनली जनरलाइज्ड फॉर्म और फॉर्मूला, मतलब जो भी उससे मिलता जुलता होगा, जो भी उसके जैसा होगा, फॉर एग्जाम्पल एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन आर हेल्पफुल, ठीक है। तो जरूरी नहीं है कि सब कुछ आपको हेल्प करे, लेकिन जो उससे मिलता जुलता चीज है वो आपको हेल्प जरूर करेगा। अगर हम लोग एजुकेशन बीएड के क्षेत्र में देखेंगे, तो अगर आपको बाल मनोविज्ञान का नॉलेज है, ठीक है, अगर आपको पता है अच्छे से, तो आप क्या करोगे, अगर कहीं पे स्कूल ज्वाइन करते हो, तो आपको बच्चों के बारे में अच्छे से नॉलेज है, तो आप उनको अच्छे से शिक्षा दे सकते हो, आप उनके हर एक हाव भाव को, उनकी एक्टिविटी को अच्छे से समझ सकते हो। तो यही है मतलब थियरी ऑफ जनरलाइजेशन का, मतलब उससे मिलता जुलता, समानवीकरण। अगर आपको लगता है कि ये चीजें इससे मिलती जुलती है, तो आप इस सिद्धांत का इस्तेमाल वहां पे कर सकते हो। तो मतलब आप इस नॉलेज को वहां पे ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में पता है, तो आप स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हो। तो यही है इस थियरी का मतलब। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था, कार्ल जूड ने। याद रखना कि थ्योरी ऑफ जनरलाइजेशन किसने दिया था, कार्ल जूड ने। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक। अब यहाँ पे भी कुछ है ऐसा कि कुछ जनरल होता है और कुछ स्पेसिफिक होता है। मतलब कुछ चीजें आपके पास जनरल है, जिसको कि आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो, लेकिन कुछ चीजें आपके पास स्पेसिफिक है, जिसको कि आप हर जगह अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो इसको देखते हैं कि किसने दिया है। दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय स्पीयरमैन। इसको किसने दिया था, स्पीयरमैन ने दिया था। तो याद रखना कि थ्योरी ऑफ जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर किसने दिया था, तो स्पीयरमैन ने दिया था, ठीक है। तो बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हिम देयर आर टू टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस इन मैन, जनरल एंड स्पेसिफिक। इनके अकॉर्डिंग दो टाइप का इंटेलिजेंस होता है। तो क्या क्या होता है, जनरल होता है और एक स्पेसिफिक होता है, ठीक है। बोलते हैं दे लर्न जनरल एबिलिटी बाय जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक एबिलिटी बाय स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। अगर आपको जनरल एबिलिटी चाहिए, तो आप उसको जनरल इंटेलिजेंस से सीखते हो, लेकिन अगर आपको स्पेसिफिक एबिलिटी चाहिए, तो उसके लिए आप स्पेसिफिक इंटेलिजेंस को यूज करते हो। बाय दिस theory is meant that the general ability developed in learning a subject or skill is transferred in learning another subject or skill and not the specific ability, ठीक है। जो भी आपने जनरल चीजें सीखी, ठीक है, आपने अगर मैथ्स सीखा, मतलब गणित सीखी, जोड़ घटाव सीखा, तो उसको आप आगे जाके यूज कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन आपकी भी कुछ एक विशेषता है, ठीक है, आपने भी कुछ एक विशेष स्किल अक्वायर करी। फॉर एग्जाम्पल, आपने डांस, आपके पास डांस का नॉलेज है, आपके पास सिंगिंग का नॉलेज है, आपके पास हारमोनियम बजाने का नॉलेज है, ठीक है। तो क्या आप इसको हर जगह पे ट्रांसफर कर सकते हो, क्या डांस और म्यूजिक को आप गणित में सॉल्व कर सकते हो, नहीं ना। तो वही होता है कि जनरल चीजों को आप ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है, लेकिन कुछ स्पेसिफिक चीजें उसको आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, ठीक है।
तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा ये। तो हम लोग देखने वाले हैं गेस्टल्ट थ्योरी, ठीक है, जो कि लास्ट थ्योरी है। तो बोलते हैं दिस थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट। तो ये थ्योरी हमको किससे मिला है? गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट से। तो गेस्टल्ट मनोवैज्ञानिक थे, उनसे ये थ्योरी हम लोगों को मिला है। अमंग होम कोहलर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो सबको पता है कि गेस्टल्ट थ्योरी में कोहलर जो थे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, मतलब इन्होंने जो काम किया था वो बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था। अगर वो आप वीडियो देखना चाहते हो तो आप मेरे चैनल में जाना, वहां पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं डाल दूंगी उसका लिंक, तो आप देख सकते हो, ठीक है, कि कोहलर का सिद्धांत क्या था, ठीक है ना, कोहलर ने कौन सी थियोरी दी थी। तो लिखते हैं अकॉर्डिंग टू गेस्टल्ट साइकोलॉजिस्ट, मैन ऑन द वन हैंड यूज हिज इंसाइट इन लर्निंग। ठीक है, मनुष्य क्या करता है, अपना सूझबूझ यूज करता है किसी भी चीज को करने के लिए, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो स्किल्स, वो कुछ भी जब सीखते हैं ना तो अपनी सूझ और बूझ दोनों को यूज करते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड हिज इंसाइट इज डेवलप्ड इन लर्निंग अ सब्जेक्ट एंड स्किल। और जिस चीज को वो पढ़ता है या फिर सीखता है ना, उससे भी उसकी सूझ क्या होती है, बढ़ती है, उसका जो सूझबूझ होता है ना वो डेवलप होता है। अकॉर्डिंग टू दिस साइकोलॉजिस्ट, only this insight is transferred in learning another subject or skill, and not the knowledge of fact or technology of a particular skill. बोलता है transfer is not that of insight alone, it is also of facts and activates। ठीक है, ट्रांसफर सिर्फ सूझबूझ से नहीं होता, आप उसको कैसे करते हो और कैसे लागू करते हो उस पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, तो अगर आपने कॉलर का थियरी देखा होगा तो उसमें इन्होंने चिंपैंजी पे काम करा था। ठीक है, तो चिंपैंजी अपनी सूझबूझ की सहायता से क्या करता है, वो बनाना खाने में सक्सेस हो जाता है। ठीक है, तो जब वो ये चीजों को बार बार करता है तो वो चीजें उसके लिए आसान हो जाती है। तो गेस्टल थियरी में यही चीजें है कि मनुष्य जब अपना सूझबूझ इस्तेमाल करता है चीजों को सीखने में, चीजों को समझने में, चाहे वो सब्जेक्ट हो चाहे वो कोई स्किल अक्वायर कर रहा हो, तो जब वो सीखता है ना, तो जब अपनी वो सूझबूझ की सहायता से सीखता है ना, तो कोई भी काम करने में वो कम से कम समय लेता है। तो यही था गेस्टल्ट का कहना। ओके, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि इसको हम लोग एजुकेशन में कैसे इम्प्लीकेशन करते हैं। ठीक है, एजुकेशन में इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बोलता मेक द लर्निंग एक्सपीरियंस एज मच एज पॉसिबल सिमिलर टू लाइफ सिचुएशन। ठीक है, आप देखिए होगा कि जब भी हम किसी भी चीज को पढ़ते हैं, सबसे अच्छा तरीका पता है क्या है, अपने लाइफ सिचुएशन से उसको जब आप जोड़ोगे ना तो पढ़ने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, अभी अगर मैं ही आपको पढ़ाती हूँ तो कोई भी एग्जाम्पल जब देती हूँ ना तो मैं अपने लाइफ से रिलेटेड देती हूँ। ठीक है, जो भी मेरे लाइफ में सिचुएशन हुए हैं उससे रिलेटेड देती हूँ। तो इससे क्या होता है कि चीजों को समझाने में और समझने में दोनों में बड़ा आसान होता है। तो इसी के लिए जरूरी होता है कि आप जो प्रीवियस आपका एक्सपीरियंस है ना उसको आप अपने आने वाले चीजों में उपयोग में ला सकते हो। ठीक है, इफ democratic way of life is expected from society, it should be practiced in the school through activities such as the election of the student council। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि आजकल स्कूल में क्या होता है, स्कूल में जब भी मॉनिटर चूज करना होता है ना तो हम लोग क्या करते हैं, इलेक्शन करवाते हैं। ठीक है, तो जनरली इससे बच्चों को ये समझ में आता है कि अच्छा इलेक्शन इस तरीके से होता है। ठीक है, इसमें हम अपना जो अच्छा हमारे लिए काम करेगा उसको हम चूज कर सकते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें अगर जब आप करोगे ना तो बच्चे को आसान ही होता है उसको समझने के लिए, है ना। नेक्स्ट बोलता है लर्निंग इन one situation is capable of exercising positive or negative influence over the learning in another situation। ठीक है, बोलता है कि लर्निंग इन वन सिचुएशन कैपेबल है एक्सरसाइजिंग करने के लिए जो भी आपको पॉजिटिव और नेगेटिव इन्फ्लुएंसेस है ओवर द लर्निंग इन अनदर सिचुएशन। ठीक है, हर एक सिचुएशन में आप कुछ पॉजिटिव भी सीखते हो कुछ नेगेटिव भी सीखते हो। ठीक है, तो वो चीजें क्या करती है, आपको हेल्प करती है आपके लाइफ लेसन में। ठीक है, कि आगे जाके आपको क्या करना है, कैसे करना है, किस तरीके से करना है। ओके, बोलते हेल्प स्टूडेंट्स कोरिलेट एंड डिटेक्ट सिमिलैरिटी बिटवीन प्रीवियस एंड न्यू। ठीक है, तो बोलते हैं कि बच्चों की आपको हेल्प करनी कि कैसे वो कोरिलेट करे। ठीक है, कैसे वो रिलेट करे अपने सिमिलर सिचुएशन को अपने प्रीवियस सिचुएशन से। तो इस तरीके से बच्चे क्या करते हैं, जल्दी सीखते हैं, है ना। अगर आप किसी भी चीज को अपने लाइफ सिचुएशन से बेस्ड करोगे तो आप देखना कि आप बहुत आसानी से उन सारी चीजों को सीखते चले जाओगे। ठीक है, तो इसी के लिए बोलते हैं कि जो भी चीजें आपने लाइफ में एक्सपीरियंस करा है, जो भी आपने एक्सपीरियंस करा है पिछली चीजों से, उसको आप अपनी नई चीजों में जोड़ने की कोशिश कीजिए, तो वो चीजें आपको सीखने में आसान बना देती है। डू नॉट यूज डिफरेंट मेथड टू टीच द सेम आइडिया, इट विल कंफ्यूज द चिल्ड्रन। ठीक है, तो एक जैसे कि कोई सब्जेक्ट होता है, कोई टॉपिक होता है, उसके लिए क्या करते हैं कि कुछ लोग बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करते हैं। तो इससे क्या होता है कि बच्चों को समझ में तो नहीं आती लेकिन ये कंफ्यूज जरूर हो जाते हैं। इसी के लिए ऐसा
कोई मेथड चुनिए जो बच्चों के लिए आसान हो समझने के लिए। फॉर बेटर ट्रांसफर, मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड विथ क्रिटिकल थिंकिंग रेदर देन रोट मेमोराइजेशन। ठीक है, उनको वैसे सिचुएशन में लाइए जिससे कि वो समझ सके, अच्छा इस सिचुएशन में उनको इस तरीके से काम करना है। ये सारी चीजें आप एजुकेशन में अप्लाई कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है ये वीडियो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, एंड बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि सही समय पे आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना और पढ़ते रहना।